स्वागत होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती सुनीता राजू जो पुष्पगुच्छ द्वारा हमारे सभी सम्मान्य अतिथियों का स्वागत करेंगी। हर्ष उल्लास उत्सव के साथ और ऐसी खुशियों के साथ हम इस समारोह को मनाएंगे। आज के समारोह के मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा पुष्पगुच्छ द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीपद यशो नायक जी, आप यहाँ आए। मैं श्री सुनीता राजू जी से अनुरोध करती हूँ कि पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। गोवा से हमारे बीच हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आदरणीय आयुष मंत्रालय बहुत तेज़ी से आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। आज भारत आयुष मंत्रालय की वजह से माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज भारत सरकार अत्यंत लोकप्रिय और हम सबके हृदय के करीब आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, मंच पर श्री अरुण कुमार जी ऑनरेबल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर DC कटोच का हमारे ऊपर न केवल आशीर्वाद है पर उनका मार्गदर्शन हमारे बीच है। आयुर्वेदा के एडवाइजर हैं। जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर सर। समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं जस्टिस VN सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस VN सिन्हा जी का स्वागत करें। सभा को बहुत ही शोभायमान करने के लिए इनका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती जरीना वहाब, बहुत ही सुंदर सौम्य और समारोह को बहुत गरिमा प्रदान करने वाली, धन्यवाद। ये एक बड़ा पर्सनालिटी चाहिए। हम जब 1979 से हम सोच रहे थे कि दुनिया को ऐसा एनवायरनमेंट देना है, कुछ नेक्स्ट जनरेशन उसको एंजॉय करना है। सो उसके लिए मैं सोशल फॉरेस्ट्री कर रहे थे। हमारा फादर भी पेड़ का इतना इच्छा है, 6.5 एकड़ में पूरा पेड़ लगाया है, पूरा फॉरेस्ट हो गया है। और उसको वो कॉन्सेप्ट में किए सिम्बायोटिक रिलेशन, जो पेड़ बोलेगा हमको बचाए तो मैं आपको बचाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हम लाए। और वो कोइंसिडेंटली हमारा CM साहब का जो विकास यात्रा था 2009 में, उसमें हम थे। सो उनका काम में लग गया। सो देन हमको कमिश्नर पोस्ट दे करके पहले विजिट में ही कहा, राजू जी पेड़ लगाने का कैसा है, एक कब होगा। देन में 3 महीना का है। सो ये करोड़ एक ही दिन में लगाए। और अगेन कोइंसिडेंटली हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह जी इंचार्ज मिनिस्टर था वेस्ट चंपारण, प्लस ही वॉज अ मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स आल्सो। ये भी उसको देख करके पूरा स्टेट में उसको फैला दिया। सो इसीलिए ज़िंदगी में आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए पाकिस्तान 5.17 लाख लगाया था पर डे, बट आई प्लांटेड 96.4 लाख पर दैट सेम डे। लेकिन ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन 6 ब्लॉक्स में बाढ़ का वजह से पानी भरा हुआ था, इसलिए हम लोगों प्लांट नहीं कर पा सके। आई शुड बी इंडेटेड टू द एंटायर कलेक्टर्स, एंटायर मैन पावर, लगभग 3 लाख आदमी उसमें काम किया था। आई एम ग्रेटफुल टू आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम। ही रोट ए 1-पेज नोट ऑन इज टारगेट 3 बिलियन बुक में कि कैसा मतलब ये प्लांटेशन बिहार। Apologies if I'm not able to speak in Hindi. I will be speaking only in English. I used to come to Bihar, to Raja Babu's poultry farm. I am basically a poultry breeder. To develop a variety for the backyard of Bihar, I used to come there. In 2012, when myself and Dr. Umesh landed in Patna, we were taken to a hotel where I met Raju. I didn't recognize him, but he recognized me as his teacher. Somewhere in this agriculture course, I had taught him a course, but still he remembered me as his teacher. We had dinner together. When we had dinner, he explained that how he developed a medicine for his father, for his kidney problem. Casually, I mentioned that I am also a kidney patient. My creatinine has increased above 4. And we went to our rooms. Next day morning, before 6 o'clock, it was 5:50 or 55, someone knocked at the door. I was amazed. Who could knock at the door before 6 o'clock in Patna for me?
When I opened the door, Raju was standing there with 3 bottles. Sir, you are my teacher. You must take this medicine. नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। राजू सर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुरादाबाद में गया था, हमारे दोस्त हैं मुजफ्फरपुर गया था अर्जुन जी के एक फंक्शन में। पूरी मीडिया हमारा पूरा आगे पीछे मीडिया फोटोग्राफ्स खींच रही थी, मतलब घेर रखा था मीडिया ने हम लोगों को। और सडनली कुछ हुआ, पूरा मीडिया हमको छोड़कर भाग गया। मैं बोला ये क्या बात है। मैंने देखा एक जेंटलमैन आए हैं, वाइट शर्ट, एकदम हैंडसम लुकिंग विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। पूरी मीडिया इनकी तरफ चली गई। मैंने पूछा अर्जुन जी से, मैंने कहा ये कौन है शख्स? ये क्या SM राजू साहब है। फिर मेरी मुलाकात इनसे हुई, इन्होंने फिर बताया इन्होंने क्या क्या किया। उसके बाद में मैंने राजू जी से कहा कि कभी कभी थकावट होती है, मुझे नींद ठीक से नहीं आती है, बदन में दर्द भी रहता है, एक्सरसाइज करता हूँ तो थक जाता हूँ। तो इन्होंने फिर मुझे ये दवाई दी, वो भी ऐसे ही बॉटल, वो भी ऐसी बॉटल में, और एक कार्टन भरकर मेरे घर पर आ गई। और उस पर लिखा था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो मैंने अपनी बीवी को दिखाया तो बीवी डर गई, बोले ये क्या है। तो मैंने पीना शुरू किया। मैंने एज अ टॉनिक पिया, और विद इन 15 डेज जो मैं 15 मिनट जॉगिंग करता था, 20 मिनट जॉगिंग करता था, मैं 45 मिनट्स तक जॉगिंग करने लग गया, और मुझे अच्छा महसूस होने लगा। तो मैंने अपनी वाइफ को भी कहा, मेरी वाइफ के घुटने में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में भी लिफ्ट से आती थी। तो मैंने राजू सर को कहा कि फ़ोन पे ही कहा, मैंने सर मेरी वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नंबर 2 और 3 का मिक्सचर बना के पिला दो। तो उन्होंने शायद 2 महीने पिया, वो खुद ही बताएंगे फिर क्या हुआ उनके साथ। आई एम सो हैप्पी कि ये प्रोडक्ट मिरेकल ड्रिंक लोगों के बीच में आ रहा है। हमारे हिंदुस्तान में सभी जानते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं। हॉस्पिटल में इलाज कराना बहुत ही महंगा होता है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो मिशन को राजू सर लेकर निकले हैं उसमें वो कामयाब हो, और उनकी सोच को प्रगति मिले। वो चाहते हैं कि इससे जो भी रकम कमाएंगे उसका 50% वो चैरिटी में देंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा सबसे पहले। और जो लेकर निकले हैं साजू जी, उनसे मैं पहली बार मेरी मुलाकात बॉम्बे में हुई थी। जैसे आदित्य जी ने कहा कि वो दवाई के बारे में, तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, और हमेशा जब हम गाड़ी से उतरते हैं तो ये सीढ़ियाँ चल के जाते हैं, और मैं हमेशा लिफ्ट में। तो इनको बताने से मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं समझ रही थी, मैं बताऊँगी उन्होंने कहा तुम लिफ्ट में क्यों आ रही हो? तो ठीक है, मैंने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अच्छा चलो मैं तुमको दवाई देता हूँ। वो दवाई वो होटल वाली नहीं वो जल्दी भी नहीं, तो उन्होंने कहा ज़बरदस्ती उन्होंने बताया, बहुत कड़वा लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैंने कहा बहुत अच्छा। और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा सुबह उठते ही कुछ खाने से पहले या कुछ पीने से पहले इस दवाई को पीना। मैंने कहा ठीक है। ही गॉट अप एंड ही आस्क्ड मी दवाई ली, जबकि मैंने नहीं ली थी। मैंने कहा हाँ ली, तो हाँ वेरी गुड। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे वेल विशर हैं, तो मुझे गलत एडवाइस तो नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने आप यकीन कीजिए मैंने 2 महीने पिए, उसके बाद मैं आई फील सो गुड, और आज मैं कहीं फर्स्ट फ्लोर नहीं बल्कि 5 साल में जा सकती हूँ।
और उसके बाद 2 महीने के बाद एक्चुअली मैंने लिया नहीं, नो आई हैव टू स्टार्ट, जबकि आई एम फीलिंग मच बेटर, तो आई वांट टू फील बेटर थ्रू आउट माय लाइफ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। में उपस्थित इस एंटी एजिंग एंड मिरेकल ड्रिंक्स के लोकार्पण में सेल करने वाले आप सभी, मैं घुटने के दर्द से परेशान था। पटना के सारे ऑर्थोपेडिक्स, बिकॉज आई वॉज ए जज, यू नो, they had taken all cares, you know, but failed. Then I visited Max Hospital at Saket, consulted orthopedic surgeons and all. तो उन्होंने कहा कि ये अंदर का एक लिक्विड होता है ल्यूब्रिकांट, वो ख़त्म हो गया है और नहीं। इट वॉज जस्ट ए चांस कि हम वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे एयरपोर्ट में, तो राजू जी से भेंट हो गए। तो हमें क्या राजू जी क्या है, बिकॉज ही वॉज नोन टू मी राइट फ्रॉम से 1996 और समथिंग लाइक दैट। आई वॉज सीजन जस्ट देयर एंड ही वॉज IAS ऑफिसर देयर। तो ऐसे ही मैंने कहा, तो बोला सर मैं कल दवा भेज दूंगा, अभी बम्बई जा रहा हूँ, हमके भेज दीजिएगा। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली कि हम आयुर्वेद के विषय में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया था, सूर्य पुराण पढ़ गया था, वेदों में जहाँ जहाँ था वो, बिकॉज दिस वॉज आयुर्वेद, दैट मीन्स आपकी उम्र कैसे बढ़े, वो दैट वॉज ए कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था उसमें। अगर आप 300 साल जीना चाहें तो दैट इज स्टिल देयर है उसमें। आयुर्वेद मेडिसिन प्लांट्स का कोटेशंस है, 1000 ईयर्स जीना चाहें तो उसके लिए भी है, लेकिन हमने देखा कि उसका प्रोपोर्शंस नहीं है, अनुपात। आयुर्वेद की विशेषताओं के बारे में बात हो रही थी। आयुर्वेद जो है वो हेल्थ सेंट्रिक अप्रोच है आयुर्वेद की, डिजीज सेंट्रिक नहीं। एक बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, अंदर जो कुछ गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ से क्या पैदा हुआ उसका इलाज तो हो जाता है, परंतु वो गड़बड़ क्यों हुई, उस गड़बड़ होने की क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करेक्ट करने का कोई इलाज नहीं। राजू जी ने लगभग 2.5 साल पहले जो है किसी के संदर्भ से जो है वो मेरे पास आए। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद का जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मंत्रालय में जो है आयुर्वेद का सलाहकार हूँ। तो जब पहली बार ये आए, हालांकि मंत्रालय में रहते हुए हम इतने व्यस्त रहते हैं कि कुछ बातें जो है बाहर से कोई आ जाए, आगंतुक आ जाए तो कर नहीं पाते, परंतु इनको मैंने बिठाया और इन्होंने जो बातें शुरू की तो लगभग कम से कम आधा पौना घंटा जो है, तो इनकी जब मैंने बातें सुनी तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था भी ये व्यक्ति कर क्या रहा है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। ना कि खुद वो चिकित्सक है, ना चिकित्सक लोग जो है इसके संपर्क में हैं। परंतु नहीं, मैंने क्या किया कि इनको एक दिशा दी कि इस प्रोडक्ट को जो है आप जो है कैसे आगे कर सकते हैं, इसकी सेफ्टी के बारे में, इसकी एफिकेसी के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में। कानून जो है, हमारा कानून क्या कहता है कि औषधि के जो कानून है, कैसे जो है औषधि जो है मार्केट में लाई जाए वो। पर कहने का मतलब जो है शायद इनको भी जो है वो पहली मुलाकात में कुछ ऐसा अंधविश्वासी हो गया मुझ पर, मैंने जो जो कहा वो करते गए। यस गुरु, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जो है ये प्रोडक्ट को जो है लेके आए और इन्होंने जो है कुछ जैसे पंचोली जी, सना साहब और दूसरे जो हैं इनके बारे में जो है मैं राजू जी के लिए दिनकर की 2 पंक्ति कहूँगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया। आज ये यहाँ ठीक है, परम आदरणीय श्रीपत नायक जी के कर कमलों से इन्होंने इसका लॉन्च किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ डैश पर बैठे लगभग मैं भी एक पेशेंट हूं इनका, और जो राजेंद्र बाबू और जरीना जी जिस रोग से, ठेहुने के रोग से, उसी रोग से मैं भी।
और नाम नहीं कहूँगा, एम्स में डॉक्टर ने वही कहा जो राजेंद्र बाबू को कहा, लेकिन आज वही स्थिति है जो पहले दोनों ने कह चुका। तो मैं परम आदरणीय अपने बड़े भाई, इस विभाग के अग्रणी नेतृत्व के रूप में, जिसे आज जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, माननीय श्रीपत नायक जी, और मेरे बड़े भाई जस्टिस राजेंद्र बाबू, जस्टिस BN सिन्हा जी, और जो नेपथ्य में रह करके इन्होंने कहा कि मैंने इस मूर्ति को शिल्प, मिट्टी तो था, उस मिट्टी को कैसे शिल्पकार ने मूर्ति बनाया, उसके लिए डॉक्टर कटोच और देश के जाने माने हस्ती आदित्य पचौली जी, जरीना बहाव जी, जो इनके पेशेंट भी हैं। शायद जो बोतल था, वो बोतल जिस कैटेगरी से वो आते हैं, वो शायद उसे बाहर, ड्राइंग रूम से बाहर ही रख देता, क्योंकि ये बिना लेवल वाले तो होता नहीं है। प्रोफेसर हनुमैया जी VC, और हमारे डॉक्टर AK ठाकुर जी, डॉक्टर भारती तिवारी जी, हमारे बड़े भाई राजा बाबू, डॉक्टर उमेश, और मैं इन सब के पीछे, कभी किसी ने कहा कि तुलसीदास क्यों इतने बड़े देश में, तो उनके पीछे उनकी पत्नी का नाम आता है। लेकिन आज इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने, जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है, उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया, और आज मैं आपके सामने, जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ 6 तल्ले तक पहुँचे। और मेरे एक ग्रामीण, वो लड़का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, उसका एक पहले हो चुका था, दूसरा वो मुंबई रहता। मैंने कहा कि देखो तुम्हारा हो ही रहा है, एक डॉक्टर तो नहीं है लेकिन सुपर डॉक्टर है, उसने दवा बनाई है, तुम भगवान पर भरोसा करो और हम पर भरोसा करो, वो दवा तुम लो, कुछ जाने वाला नहीं है। वो कहने पर लिया, और आज वो लड़का, अभी वो स्थिति तो नहीं आई है कि उसका ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं, लेकिन डे बाय डे वो अच्छा अपने को फील कर रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है। उसके सारे जो किडनी के अब ये पैरामीटर थे वो सब कंट्रोल हो रहे हैं। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ। अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है, और इस सुखद अवसर में मैं फिर कामना करता हूं कि एक ऐसा अधिकारी, जिसमें सचमुच में इन्होंने कहा, मैं भी उस समय बिहार सरकार में मंत्री था, और मैं जिस जिले का प्रभारी मंत्री था, कमाल कर दिया प्लांटेशन में। और मैं पीछे कई जगह कहता था कि देखो भाई अधिकारी हो तो ऐसा। मैंने मोरिंगा का प्लांट, एक हमारे बड़े सीनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर डॉक्टर मंगला राय, उन्होंने बिहार के जो हमारा कृषि कैबिनेट था उसमें कहा कि अगर 3 प्लांट किसी गरीब के घर पर लगा दिया जाए तो
70% उसके न्यूट्रिशन का पार्ट ठीक हो जाएगा। अच्छा लगा। हमारे मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिया, जो सरकारी होता है वही हुआ। यूनिवर्सिटी के पॉली हाउस में 5 लाख पेड़ लग के रखा रहा। मैं जब गया भागलपुर तो मैंने देखा, मैंने तो कहा इसकी प्लांट की दुर्दशा है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई। उस समय ये मुंगेर के कमिश्नर मुजफ्फरपुर से हट के मुंगेर आ गए थे। मैंने इनको फ़ोन किया कि देखिए एक मेडिकल प्लांट ऐसे ऐसे है, इसको आप कम से कम पूरे फील्ड में लगवा दें मनरेगा के। इन्होंने इस काम को किया। ये प्लांट के प्रति सचमुच में समर्पित हैं और धुनी है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं कहते हुए 2 शब्द कहूँगा। भाषा अगर बाधक होती तो आज चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, कई ऐसे देश हैं जो ऊंचाइयों पर हैं। हमारी संस्कृति को शिक्षा के माध्यम से खत्म कर दिया। और दूसरा था स्वास्थ्य। जो स्वास्थ्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज भी कोई ऐसा प्लांट नहीं, कोई ऐसा जो औषधि ना हो उसमें। लेकिन आज देखिए, Honorable Retired Justice Patna High Court, Mr. Aditya Pancholi ji, film actor, Mrs. Jarina Wahab ji, film actor, dignitaries of the dais, my brothers and sisters. Namaskar to everybody and very warm welcome to launching celebration of the product of Malur Flora and Hospitality Private Limited. This product have been invented by Sri S.M. Raju ji, an ISF officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature, and is a product promoting wellness. It is interesting to know that he was driven for this research to find cure for life-threatening ailment of his father and son. Ayurveda is described as a special class of herbs and medicines called as Rasayana Dravya, and the therapy is called as a Rasayana Chikitsa. The word Rasayana is composed of 2 words, Ras plus Ayan. That means by which one gets the excellence of rasa, they promote good health, body structure, complexion, longevity, promote memory, good health, promote longevity by delaying aging, etc. Over the past 3 decades, and especially for the last 2 years, there has been a tremendous resurgence of people's interest in Ayush system of medicine, not only in our country, but also in many parts. Thank you. Ladies and gentlemen, and distinguished guests here today, let me begin with a quote by Sebastian Paul, the author of Discovering the True You with Ayurveda. A peculiarity of the nature of your mind is that, in contrast to your physical constitution that is fixed from birth, it can be altered through discrimination and choice. The choice here presented to you is the elixir of life, the miracle drinks. As the director of the company, I would like to name a few dignitaries who have played more than just a significant role in making miracle drinks all the way from its origin to its maturity happen. Firstly, the Honorable Chief Minister of Bihar, Mr. Nitish Kumar. His unparalleled cooperation with my father paved way for him to continue his research with elixir and broaden his horizons with a better understanding of Ayurveda. He also promoted my father's innovative social forestry concept, which is a symbiotic relationship between a man and a plant. This bold idea was highly accepted by the government and the media, which henceforth named him the Plantation Guru. This concept has now become a national policy
for linear plantation through Ministry of Development and the Ministry of Social Transportation, Surface Transportation, my apologies. I would also like to thank the Honorable Minister of Ayush, Shri Shripad Nayak, and his family who push-started his belief in the elixir and hence endorsing the product after having consumed it for his health problems. The Honorable Minister of Parliament, Mr. Giriraj Singh, who also endorsed this elixir after having consumed it for his arthritis problem. Renowned Bollywood actor Aditya Pancholi and his lovely wife and actress Zarina Wahab, who consumed the medicine to treat the arthritis problem. And Ms. Anju Mahendru, who could not unfortunately join us here due to unforeseen circumstances. I would also like to thank the Ministry of Social Justice and Empowerment for funding the venture capital through IFCI. I would also like to thank the Karnataka State Financial Corporation for financing this enormous project with sound assistance. Professor Hanumaya and Dr. K.K. Krishnappa. Now, we all know Mr. S.M. Raju for having created this concoction, but it is Professor Hanumaya who shaped him for the man he is today and pushed him to join the civil services. Mr. Bibhuti Tiwari, who played a major key role in determining the dosage volume of the medicine. Dr. A.K. Thakur. Now, this is a man who took a while to be convinced by explaining the potency of this medication. Once he realized its true potential, he unquestionably endorsed the product and also played a major role in facilitating the laboratory testing phase. And Professor Bharati Tiwari, who consumed the medicine for arthritis. I would also like to thank all the other patients who cannot be named today, who placed their faith in my father to cure their disease, ranging all the way from renal failure to spondylitis interrelated diseases like iritis. I also wholeheartedly thank the Promodome Company and all their concerned personnel for organizing this beautiful event. And mostly the civil service batchmates of my father from the year 1991, who stood by his side from the very beginning and cheered him on. And lastly, there are three people who played a major role in assisting my father with the research. My mother, Mrs. Sunita Raju, and my two grandmothers, Mrs. Parvati Manchaya and Mrs. Pilama Munilakappa. My mother's belief in alternative medicine came at a grave time of hardship, but once it did, it changed the course of the structure of the medicine. My father always jokes that often without these three, there would not have been this medicine. It is true, all of it. Thank you very much.